हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो इससे पहले हमने प्रेजेंट के चारों सभी पार्ट को फिनिश कर दिया है बेसिक लेवल पर। आइए आज हम शुरुआत करते हैं पास्ट के सभी चारों सब पार्ट पढ़ेंगे और उसी क्रम में आज हमारा पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्यारे व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है, तो ये पास्ट के अनिश्चित समय को बताएगा जब भी कोई इसमें कार्य होगा। यदि समय ना पता हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि पास्ट में कब वो काम हुआ था। आइए देखते हैं, बेसिक लेवल पे हम पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अभी हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इतना जानना है कि आ ई ए का साउंड केवल आए, आखिरी में क्या मिले प्यारे व्यूअर्स? आ ई ए का साउंड। जैसे एग्जाम्पल के लिए खाया, सोया, पिया, जागा, रोया, नाचा, गाई, गाए, एक्सेट्रा। बाद में हम जानेंगे कि इसमें और भी आता है, था भी आता है। जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट की हैबिट को बताता था, तो पास्ट हैबिट को बताने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी से हम कोई कंफ्यूजन नहीं करना चाहते हैं ताकि हमारा बेस स्ट्रांग हो जाए। तो आइए, आई ए का साउंड होगा। रूल क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्यारे व्यूअर्स, इस बात पे ध्यान देना, क्या बोला है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बस दो ही नियम है, आपको बोलना कैसे है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आई ए का साउंड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आइए हम कुछ वर्ड से परिचित होते हैं। पहला शब्द है टू राइट, का मतलब लिखना। सेकेंड फॉर्म होती है रोट। प्यारे व्यूअर्स, सेकेंड फॉर्म पे विशेष ध्यान देना। थर्ड फॉर्म रिटन है। टू फ्लाई मतलब उड़ना उड़ाना, फ्लू फ्लोन। टू सी का मतलब देखना, कई बार मिलना भी होता है इसके अर्थ में। जैसे आप कहते हैं सी यू, इसका मतलब आप दोबारा मिलेंगे, है ना? तो सी सा सीन। टेक का मतलब लेना, टुक टेकन। गिव का मतलब देना, गेव गिवन। टू गिव अप का मतलब त्यागना, कोई बुरी आदतों को त्यागना आपको अब दिख रहा होगा। तो गिव अप मतलब त्यागना, गेव अप एंड गिवन अप। तो प्यारे व्यूअर्स, ये थे कुछ शब्द। आइए अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोलचाल की भाषा में हम जनरली इसका बार बार प्रयोग करते हैं, चाहे ये हुआ चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोनों ग्रामर के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब हम नरेशन बनाते हैं, जब हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं या कोई भी पार्ट करते हैं ग्रामर सेक्शन में, तब हमें यहाँ अगर ये हमारे बेसिक्स नहीं क्लियर होते तो हमें समस्या आती है। आइए तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है उसने मुझे देखा। तो सब्जेक्ट क्या है प्यारे व्यूअर्स? ही। तो हमने लिख दिया ही। अब ही के तुरंत बाद हमें जाना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? देखना। देखने की अंग्रेजी होती है सी, लेकिन हमें चाहिए क्या? सेकेंड फॉर्म। सी का क्या चाहिए? सेकेंड फॉर्म। और उसके बाद मी, तो ही सा मी, उसने मुझे देखा। प्यारे व्यूअर्स, ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है, और आप अच्छी तरह जानते हैं पॉजिटिव सेंटेंस क्या है। नहीं जानते हैं तो आप हमारी वीडियो टाइप ऑफ सेंटेंस में जाके देख सकते हैं। और बाकी सभी सेंटेंसेस के लिए डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब काम करता है। अगला सेंटेंस बनाते हैं। उसने मुझे नहीं देखा, हमने लिख दिया सब्जेक्ट ही। और जैसे ही निगेटिव में आते हैं, ही के तुरंत बाद हमें लिखना होता है डिड, और निगेटिव है तो नॉट। और फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मेन वर्ब क्या है? देखना। देखने की कौन सी फॉर्म लगा दी हमने? फर्स्ट फॉर्म। पॉजिटिव से जैसे ही निगेटिव में गए तो हमें क्या मिला? डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस मी। क्या उसने मुझे देखा? क्या से शुरुआत हुआ है, हेल्पिंग वर्ब बाहर ना चाहिए। प्यारे व्यूअर्स, पास्ट इंडेफिनिट में केवल डिड ही होता है, तो इस बात का कोई चिंता ही नहीं है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, डिड ही बाहर हमेशा निकलेगा। तो क्या उसने मुझे देखा? डिड ही सी मी। जैसे ही डिड आ जाता है
जैसे ही हम क्या कहने लगते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड सब्जेक्ट ही, फिर मेन वर्ब सी और मी। उसने मुझे क्यों नहीं देखा, तो क्यों आ गया है, वाई। फिर तब भी इंट्रोगेटिव कोई भी हो, चाहे डब्ल्यू एच टाइप हो चाहे यस नो टाइप, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से बाहर ही रहता है। तो वाई और हेल्पिंग वर्ब केवल डिड है तो डिड को बाहर निकाल दिया। फिर सब्जेक्ट ही और निगेटिव भी है तो ही के तुरंत बाद नॉट, और सी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मी। तो प्यारे व्यूअर्स, इस प्रकार से हमने देखा, उसने मुझे देखा, ही सॉ मी, उसने मुझे नहीं देखा, ही डिड नॉट सॉ मी, सी मी, सॉरी, ही डिड नॉट सी मी। क्या उसने मुझे देखा, डिड ही सी मी। उसने मुझे क्यों नहीं देखा, वाई डिड ही नॉट सी मी। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि सेकंड फॉर्म हमें कहाँ यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में। प्यारे व्यूअर्स, एक बात है, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग पूरे इंग्लिश ग्रामर में, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग पूरे इंग्लिश ग्रामर में पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। कहाँ होता है प्यारे व्यूअर्स, सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ होता है, केवल केवल पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। किस सेंटेंस में, पॉजिटिव। इसके अलावा सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहीं पर भी नहीं होता। आइए अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ लिखा है, उसने एक पत्र लिखा, सब्जेक्ट किया है प्यारे व्यूअर्स, ही लिख दिया हमने। अब चलते हैं, पॉजिटिव है तो मेन वर्ब पे चलते हैं, निगेटिव होता है तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो मेन वर्ब है लिखना, लिखने की अंग्रेजी क्या होती है, राइट, और हमें चाहिए राइट का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म, हमने लिख दिया रोट। अब एक पत्र है तो अ लेटर, लेटर, ही रोट अ लेटर। अगला सेंटेंस है प्यारे व्यूअर्स, उसने मुझे उसने एक पत्र नहीं लिखा, तो ही निगेटिव आ गया। जैसे ही निगेटिव में जाएंगे तो हमारा दूसरा नियम डिड, डिड और नॉट, और फिर रोट जो था उसको हमने क्या कर दिया, राइट। तो हम देख रहे हैं केवल पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार ये दूसरा सेंटेंस बनेगा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अगला सेंटेंस है, क्या उसने एक पत्र लिखा, तो क्या से शुरुआत हुआ, डिड को बाहर निकाल लो, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, लिख दिया। फिर मेन वर्ब क्या है, लिखना। अगर नॉट होता इसमें तो ही के बाद लगाते, है नहीं, तो मेन वर्ब लिखते हैं, राइट आ लेटर, राइट अ लेटर। तो डिड ही राइट अ लेटर। फिर है उसने, यहाँ पर प्यारे व्यूअर्स क्या है, उसने एक पत्र क्यों नहीं लिखा, तो वाई, क्योंकि आया है डब्ल्यू एच बीच में, तो पहले उसकी अंग्रेजी, फिर लिखेंगे डिड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट ही, फिर निगेटिव है तो नॉट, राइट आ लेटर। तो इस प्रकार सेंटेंस बना, वाई डिड ही नॉट राइट अ लेटर। प्यारे व्यूअर्स, चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर रिकॉल करवा दूं मैं आपको कि हमारा जो नियम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हम बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, अभी हमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अभी हमें क्या देखना है, आई ए का साउंड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्वेश्चन ये है कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के केवल पॉजिटिव सेंटेंस में होगा, बाकी और कहीं पर नहीं होगा पूरी इंग्लिश ग्रामर में। तो आइए देखते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। पहला सेंटेंस है, वह भानपुर गए, तो दे। अब जाने की अंग्रेजी गो होती है, तो हमें गो की कौन सी फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म, वेंट टू भानपुर, वेंट टू भानपुर। अगला है, उन्होंने सेब खाया, तो प्यारे व्यूअर्स वह हो या उन्होंने हो एक ही बात है, यानी बहुत सारे लोग हैं, तो क्या होगा, दे, दे। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, पॉजिटिव है तो एट, दे एट एन एप्पल, एन एप्पल। मैंने यहाँ ये एन का प्रयोग क्यों किया है, हम धीरे धीरे जानते हैं। हिंदी उच्चारण में अगर स्वर आ जाए, एप्पल जब हम लिखेंगे
तो ए से शुरू होगा। हिंदी उच्चारण में जब ए आ जाए तो हम लगाते हैं एन। अब कॉमन नाउन के पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं प्यारे व्यूअर्स। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। तुमने क्या खाया? ये सेंटेंस किस टाइप का है? WH, क्योंकि बीच में आ गया है क्या तो सबसे पहले लिख लो उसकी इंग्लिश। और WH टाइप हो चाहे यस नो टाइप, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बाहर ही निकलता है, सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। लिख दिया, सब्जेक्ट है यू और डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं ईट। तो व्हाट डिड यू ईट। आगे आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। सेंटेंस है हमारा, कल मैंने एक नई कहानी लिखी। चलिए प्यारे व्यूअर्स, सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैंने। ये कल क्या है फिर? ये तो बस टाइम बताने वाले शब्द हैं। मैंने आपको बताया है कि आप एक काम कीजिए, इनको सबसे बाद में लिखा कीजिए। अगर आप इनको पहले लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बस इनको लिखने के बाद कामा लगाना पड़ेगा। हाँ प्यारे व्यूअर्स, यदि आप इनको बाद में लिखते हैं कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप पहले लिखना चाहते हैं तो कॉमा लगाना पड़ेगा। चलिए मैं दोनों तरीके से इसको बना के आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ बाद में लिखिए, तो आई पॉजिटिव है, मेन वर्ब पे सीधा जाते हैं, लिखना है तो राइट। राइट की सेकंड फॉर्म हम क्या लिखेंगे? रोट। आई रोट। अब यहाँ क्या लिखा हमने? कहानी लिखा, लेकिन एक नई कहानी, तो अ न्यू स्टोरी। न्यू स्टोरी। यस्टरडे। यस्टरडे। या अगर आप इसको पहले लिखना है तो आपको पहले क्या लिखना होगा? यस्टरडे। और अब आपको लगाना होगा यहाँ पर कामा। अब आप लिखोगे आई रोट अ न्यू स्टोरी। अब आपको समझ में आ गया। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। आज मैं राम और श्याम से मिला। ये भी वही है, समय बताने वाला। आज, कल, आज रात, ये सारी चीजें जो आती हैं इनको आप बाद में ही लिखा कीजिए। मैं आज राम श्याम से मिला, सब्जेक्ट आई। मिलने की अंग्रेजी होती है मीट। मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट। आई मेट। अब राम और श्याम से मिला तो राम एंड श्याम। कहीं भी प्रॉपर नाउन लिखा जाएगा उसका इनिशियल लेटर जो है वो कैपिटल में हमेशा रहेगा। और टुडे, अगर टुडे आप पहले लिखेंगे तो आपको टुडे लिख के कॉमा लगाना पड़ेगा। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है, सर ने आज हमें अंग्रेजी पढ़ाया। तो सर और मेन वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच। इसका सेकंड फॉर्म होता है टाट। टाट। अब हमें क्या है लिखना है? आज तो आप बाद में लिखेंगे, हमें और अंग्रेजी बचा है, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट है। तो हमने लिखा पहले अस। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू डील विद डबल ऑब्जेक्ट। अस इंग्लिश। इंग्लिश टुडे। अगला सेंटेंस है, आज मैंने अंग्रेजी बोलना सीखा। अगला सेंटेंस है प्यारे व्यूअर्स, आज मैंने अंग्रेजी बोलना सीखा। तो आई लर्न। और लर्न की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लर्नड। लर्नड। अब हमें देखना है अंग्रेजी हमारे पास है और बोलना है। तो बोलना में ना ने नहीं आया, यदि ये भी वर्ब है तो पहले इसे ही लिख लेते हैं, स्पीक। और दो वर्ब को एक साथ लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टू। तो आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश। आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश टुडे। नीरज वहां कब गया? बीच में आया इंट्रोगेटिव वर्ब, पहले लिखते हैं उसकी अंग्रेजी WH। वेर हो गया। इसको लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब ही लिखा जाता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हमें क्या मिलेगा? हेल्पिंग वर्ब डिड। अब सब्जेक्ट है हमारा नीरज। नीरज एक नाम है, प्रॉपर नाउन है, यदि इनिशियल इसका लेटर मैंने कैपिटल लिख दिया। और मेन वर्ब क्या है? जाना। तो गो होता है, फर्स्ट फॉर्म लिखना है डिड के साथ में। और वहां तो देयर,
तो क्या बना इस प्रकार सेंटेंस जो हमारा बना वो बना व्हेन डिड नीरज गो देयर। प्यारे व्यूअर्स अब आपके लिए टास्क है, आज के लिए टास्क ये है कि आपको कमेंट करने हैं और ढूंढना है आज से ऐसे वर्ब जिनके फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होते हैं, जैसे फ्लाई फ्लू फ्लोन कम, नहीं सॉरी कम का दोनों फॉर्म एक ही होता है, पहला और तीसरा केवल दूसरा अलग होता है। ईट एट ईटन, ग्रो ग्रू ग्रोन, इस प्रकार से आपको ढूंढने हैं। अब यहाँ कोने पर आपके लिए टास्क दिया गया है, ये तीनों सेंटेंस आपको कमेंट में भेजने हैं बना के। प्यारे व्यूअर्स इसकी और पार्ट आएगी, इसका हम यस्टरडे रूटीन भी सीखने वाले हैं और यहाँ से हम एक छोटी छोटी कहानी लिखने की आपको बताएंगे कि कैसे आप एक कहानी लिख सकते हैं इसके जरिए, और आप सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे यहाँ पर एक पैराग्राफ के माध्यम से। तो प्यारे व्यूअर्स सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। Thanks for watching this video. Please do watch, like, share and subscribe this video.